हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ज्ञान गंगा विद्यालय ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 1 इंग्लिश का वो फ्रोज़ पढ़ेंगे और फ्रोज़ का नाम क्या है? 3 लिटिल पिग्स। पहले हम पोएम पढ़े थे ए हैप्पी चाइल्ड, तो आज पढ़ेंगे 3 लिटिल पिग्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फ्रोज़। लिसन एंड एन्जॉय दिस स्टोरी। ये स्टोरी पढ़ेंगे। Once there were 3 little pigs, Sonu, Monu and Gonu. Sonu lived in a house of straw. Monu lived in a house of sticks and Gonu lived in a house of bricks. ठीक है, तो क्या है ना, Once there were 3 little pigs, क्या एक साथ क्या करना, एक साथ 3 लिटिल पिग्स रहते थे और इन तीनों का नाम क्या है? सोनू, मोनू एंड गोनू। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। हाँ, तो कितने पिग्स रहते थे? 3 लिटिल पिग्स रहते थे और इन तीनों का नाम क्या है? सोनू, मोनू एंड गोनू। सोनू लिव्ड इन ए हाउस ऑफ स्ट्रॉ। तो सोनू जहाँ पे रहता था उस घर, वो जो उसका घर वो किससे बना हुआ था? स्ट्रॉ से बना हुआ था। ठीक है, और मोनू लिव्ड इन ए हाउस ऑफ स्टिक्स। और मोनू जिस घर में रहता था उसका घर किससे बना हुआ था? स्टिक से बना हुआ था। ठीक है, एंड गोनू लिव्ड इन ए हाउस ऑफ ब्रिक्स। और गोनू जिस घर में रहता था वो किस में बना हुआ था? ब्रिक्स। ब्रिक्स यानी ईंट से बना हुआ था। ठीक है, याद रहा आपको? देखिए, मैं फिर से बोलती हूँ कि 3 लिटिल पिग्स रहते थे और इन तीनों का नाम है सोनू, मोनू एंड गोनू। जो सोनू जिस घर में रहता था वो किससे बना हुआ था? स्ट्रॉ में बना हुआ था। मोनू लिव्ड इन ए हाउस ऑफ स्टिक्स, यानी मोनू जिस घर में रहता था वो स्टिक से बना हुआ था। एंड गोनू जिस घर में रहता था वो घर ब्रिक से यानी ईंट से बना हुआ था। ठीक है। One day a big bad wolf came to Sonu's house. He said, I will huff and puff and I will blow your house down. So he huffed and he puffed and he blew the house down. तो वन डे यानी एक दिन क्या हुआ ना, ए बिग बैड वॉल्फ यानी एक बहुत बड़ा और बहुत ही खराब सा वॉल्फ क्या हुआ, आया और सोनू के घर में। कहाँ आया? सोनू के घर में आया। सोनू के घर में आके क्या बोला? He said, I will huff and puff and I will blow your house down. मैं तुम्हारे घर का हॉप और पफ करूँगी और उसे ब्लो करके नीचे गिरा दूँगी, यानी उसे तोड़ के नीचे गिरा दूँगी। So he hopped and he puffed and he blew the house down. उसने ये बोला और फिर क्या किया? हॉप्ड एंड बॉफ्ड करके उस जो सोनू का घर था ना उसे नीचे गिरा दिया। ठीक है। सोनू रन टू मोनू's हाउस। द वॉल्फ केम टू मोनू's हाउस। He said, I will huff and puff and I will blow your house down. So he huffed and puffed and he blew Monu's house down. तो क्या हुआ? जब वो बिग्स है वॉल्फ क्या किया? सोनू के घर को तोड़ दिया ना, तो सोनू क्या भागते हुए मोनू के घर में आ गया। फिर वो बिग वॉल्फ क्या किया? वो भी भागते भागते चलते चलते मोनूस के हाउस तक पहुंच गया। और मोनूस के हाउस के आके क्या बोला? वो जैसे सोनू के हाउस में बोला था ना, वो सेम चीज़ मोनू के हाउस में भी बोला। क्या बोला? I will huff and puff and I will blow your house down. मैं भी तुम्हारे घर का हॉप और पफ करूँगी और उसे तोड़ के नीचे गिरा दूँगी। ठीक है, तो ऐसे बोला और फिर क्या किया? वैसे ही किया। So he huffed and puffed and he blew Monu's house down. ऐसे बोला और बोल के मोनू के घर को तोड़ दिया। ठीक है, फिर देखो फिर क्या हुआ? सोनू एंड मोनू रन टू गोनू's हाउस।
फिर क्या हुआ ना, जब वो वॉल्फ मनु के घर को भी तोड़ दिया तो दोनों भी पिग्स मिलके क्या किए, गोनू के हाउस को दौड़ते हुए चले गए। सोनू एंड मनु गोनू के हाउस को तक चले गए। फिर क्या हुआ, द वॉल्फ केम टू गनूस हाउस। द वॉल्फ क्या किया, फिर से चलते चलते गनूस हाउस तक पहुंच गया। He said, I will huff and puff and I will blow your house down. So he huffed and he puffed, but he could not blow the brick's house down. It was very strong. तो क्या हुआ ना, तो जैसे वो वॉल्फ क्या किया, मोनू के हाउस को भी तोड़ दिया। वो सोनू और मोनू दोनों भागते हुए गोनू के हाउस तक पहुंच गए। वो वॉल्फ जो था ना, वो वॉल्फ भी क्या किया, केम टू गोनूस हाउस। वो वॉल्फ भी उनके पीछे पीछे गोनू के हाउस तक पहुंच गया। फिर क्या हुआ, वो वहाँ पे जाके भी वो वही सेम चीज़ बोला। क्या बोला, आई विल हॉफ एंड पॉफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। मैं भी तुम्हारे घर को क्या करूँगी, सोनू और मोनू के घर की तरह तुम्हारे घर को भी हॉप एंड पॉप करूँगी एंड ब्लो योर हाउस डाउन। तुम्हारे घर को भी तोड़ के नीचे गिरा दूँगी, ठीक है। So he hopped and he popped, but he could not blow the brick's house down. वो ऐसे ही हॉफ्ड एंड पॉप्ड किया, पर वो जो गोनू का हाउस था ना, कुड नॉट ब्लो यानी उसे तोड़ नहीं पाया और ना ही उसे नीचे गिरा पाया। इट वॉज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि गोनू का हाउस जो था ना, वो किस में बना हुआ था, ब्रिक्स में बना हुआ था। ब्रिक्स यानी ईंट से बना हुआ था। तो हमारे घर में भी, हमारी जो घर है, हम जिस घर में रहते हैं, वो भी ईंट से ही तो बना होता है। तो हमारी घर कितना स्ट्रांग होता है। तो इसी तरह सनू की घर भी बहुत स्ट्रांग था, इसीलिए वो वॉल्फ क्या किया, हॉप पॉप किया। फिर भी क्या हुआ, वो ना उस घर को ब्लॉक किया और ना ही उसे तोड़ के नीचे गिरा पाया, क्योंकि वो घर बहुत स्ट्रांग था, ठीक है। The wolf went away and Sonu, Monu and Ganu lived happily together in the red bricks house. तो जब वो गोनू का हाउस तोड़ नहीं पाया, वो बिग सा बड़ा वाला जो वॉल्फ था ना, वो क्या हुआ, वो क्या किया, गोनू का हाउस को तोड़ नहीं पाया। तो वो क्या अपने रास्ते चला गया। द वॉल्फ वेंट अवे, वॉल्फ क्या किया, अपने रास्ते चले गए। फिर क्या हुआ, सनू, मनु एंड गनू लिव्ड हैप्पीली। तो सोनू का घर तो वॉल्फ तोड़ दिया, मनु का घर भी तोड़ दिया, फिर बचा कौन, गनू का ही घर बचा। इसीलिए क्या हुआ, सनू, मनु एंड गनू तीनों हैप्पीली टुगेदर इन द रेड ब्रिक्स हाउस। हैप्पीली यानी बहुत खुशी से, टुगेदर यानी एक साथ, तीनों एक साथ। वो जो रेड ब्रिक हाउस था ना, यानी लाल ईंट का घर था, उसमें तीनों एक साथ मिलकर बहुत खुशी से रहे, ठीक है। समझ में आ गया ये स्टोरी आप सबको। चलिए उसमें से कुछ नया वर्ड्स आया है, वो वर्ड्स सुनाती हूँ मैं आपको। फिर है, पहला वर्ड है एन, फिर है वेट, बिग, वॉट, नॉट, वन, पिक, द, वॉज। यानी एन का मतलब होता है एवं, और बेड का मतलब होता है बहुत खराब। वो जो वॉल्फ था ना, वो बहुत ही खराब था। और बिग का मतलब होता है बड़ा वाला। वो जो वॉल्फ था बहुत ही खराब और बहुत ही बड़ा वाला वॉल्फ था। बट नॉट, वन का मतलब तो आपको पता है, वन, पिग है। फिर द, वॉज, ये सब है उस स्टोरी का कुछ नया वर्ड्स, ठीक है। देखो लेट्स रीड में क्या दिया गया है। द वॉल्फ वॉज बिग एंड वेट, द पिग वॉज नॉट बिग। जो वॉल्फ था ना, वो क्या था, बहुत ही बड़ा वाला और बहुत ही खराब यानी बहुत ही घटिया वाला वॉल्फ था, ठीक है। द पिग वॉज नॉट बिग, जो पिग थे ना वो बड़ा नहीं थे यानी छोटा छोटा। हम पोइम का तो नाम ही है ऐसे, 3 लिटिल पिग्स। तो पिग बड़ा वाला नहीं था, पिग बहुत ही छोटा वाला था, ठीक है। आई होप कि आपको ये पोइम, आपको ये स्टोरी समझ में आ गया हो। तो क्या हो, ये तो था 3 लिटिल पिग्स का स्टोरी। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे
थ्री लिटिल पिग्स का क्वेश्चन आंसर, वो जो टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन आंसर होता है ना, वो क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।